प्रोफेसर साहब, आपने नाम सुना दिए, वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल और तमाम लोग के नाम सुनाए, लेकिन रोल मॉडल में आप सरकारी पक्ष का भी कोई नाम नहीं गिना पा रहे हैं। नहीं, दरअसल मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल समझिए। राजनीति से जो वितृष्णा हो रही है युवाओं को, मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर वो नाराज है तो उनको कोई विकल्प दिखाई पड़ रहा होता तो लोग जीत गए होते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक बेचैनी, कहीं ना कहीं असहाय होना, कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं यार, हमारी बातों को तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। तो अपने आप को वो एक सीजेआई की एक अलग कंटेक्स्ट में टिप्पणी आती है, मैं उसका हामी नहीं हूं जिस तरीके से उसको आगे लिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि फिर मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल इस तरीके की उपमाएं उचित नहीं है, लेकिन वो अगर उस तरफ जा रहे हैं तो फिर उसके बाद इस तरीके की चीजें आना कि उसमें विदेशी इतने हैं, इतने वो हैं। अब भाई कुल मिला के तो चार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई अप्रिशिएट एंड आई अंडरस्टैंड एस्पिरेशंस ऑफ जेन जी, फुल स्टॉप। मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ जो जेन जी की एस्पिरेशंस है, पर जो लोग इनके ऊपर सवार होकर अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं, उनको मिलेनियल्स और जेन एक्स से भी ज्यादा रिजेक्शन इनके द्वारा मिलेगा। ये मैं आपको बता देता हूं। मिलेनियल और जेन एक्स ने जितना रिजेक्शन इनको नहीं दिया, उससे ज्यादा जेन जी देंगे इनको, क्योंकि जेन जी को तो पसंद ही नहीं है सरनेम की राजनीति। आप किसी भी जेन जी से, और आप तो निश्चित रूप से ग्राउंड पे जाके घूमते, जेन जी से पूछिए कि भाई इसका क्या योगदान। मेरे को कई जेन जी मिलते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं, भैया इस व्यक्ति का क्या योगदान, सिर्फ इसलिए कि इसके पापा या इसके दादा या इसके नाना या इसके काका या इसके चाचा या इसके फूफा वो कोई शीर्ष पद पर थे, तो इसलिए ये भी शीर्ष पद पे रहेंगे। ये परिपाटी तो भाजपा में भी शुरू हो चुकी है। आप ये बताइए कि जो जैन जी के ऊपर बैठकर ये सब चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि उनको पता नहीं है इन लोगों को। मैं खिलाफ क्यों हूं? क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता, भले ही वो अखिलेश यादव हो, भले वो राहुल गांधी हो, भले वो तेजस्वी यादव हो, भले वो अभिषेक बनर्जी हो, इनका क्या योगदान है मुझे बताइए। व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? राहुल गांधी का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट दैट हिज फादर वाज द प्राइम मिनिस्टर। अखिलेश यादव का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट हिज फादर वाज द चीफ मिनिस्टर। अभिषेक बनर्जी का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट कि हिज आंटी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल। तेजस्वी यादव का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट दैट हिज फादर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये सब लोग रिजेक्टेड है। जैन जी एस्पिरेशनल क्लास है। मैं उनके एस्पिरेशन की कद्र करता हूं और उनकी भावना भी समझता हूं, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता। आई एम टोटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। पर उन जैन जी की एस्पिरेशंस वैभव सूर्यवंशी, नीरज चोपड़ा, शुभमन गिल ऐसे लोग पूरी कर सकते हैं। और आपने कहा कि आपने गौरव जी किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं यहां पर एक न्यूट्रल हम बात कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे राजनीतिक तू मैं करूं। मैं तो राहुल गांधी जी से भी आग्रह किया है। मैंने, तो आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से तू मैं करेंगे, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछूंगा आपसे। और मैं अपनी भावना थोपना भी नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर अननेसेसरी अपनी भावना थोपूं या अपने आइडियाज थोपूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति भी कई उनके जो रोल मॉडल्स हैं उनका एग्जाम्पल्स दे सकता हूं आपको, पर मैं अभी उस कलर में नहीं जाना चाहता। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैन जी की एस्पिरेशंस और जैन जी के एम्बिशंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से समझते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।